हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। ये होगी आप लोगों की पर्सनल रीडिंग जो 25 जून से 1 जुलाई तक की है। मैं यहाँ पे आप लोगों की लव रीडिंग और करियर रीडिंग बोथ चेक कर लूँगा। एक डिटेल में हम लोग यहाँ पे रीडिंग करेंगे हर एक कार्ड के। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। हर एक रीडिंग के हर एक कार्ड्स के डिटेल में जाके मैं सिर्फ आप लोगों को सजेशन दे सकता हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप वैसे ही इसको पिक करें, ठीक है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप यूनिवर्स को थैंक यू कह दीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्स की मदद से ही हम लोग ये रीडिंग करेंगे और आपकी जो रीडिंग है वो देखेंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल। मुझे यहाँ पे ये चीज़ लग रहा है, आप और आपके पार्टनर में से कोई एक पर्सन ये सिचुएशन को छोड़ के जा रहे हैं। ये सिचुएशन उनको ऐसा फील हो रहा है कि ये दम घुटने वाली हो गई है। मतलब आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो अभी एक ऐसी स्थिति पे आ गए हैं कि आप और आपके पर्सन कोई यहाँ पे एक जो छोड़ के जाने वाले हैं, ठीक है। और दूसरी पर्सन यहाँ पे उनके लिए वेट कर रहे हैं। वो पुरानी मेमोरीज को याद कर रहे हैं, पुरानी जो ख्याल है उन लोगों की आप दोनों के बीच की, ये वो याद कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये आपके पर्सन है जो ये याद कर रहे हैं पुरानी चीज़ों को, मतलब पुराने दिन को। इनके पास प्यार के अलावा पैसे की भी बहुत इम्पोर्टेंस है। ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ प्यार नहीं, पैसे की भी लालच है। इनके दिल में पैसा इनके लाइफ में पैसा इतनी इम्पॉर्टेंट है, वो लव की तरफ इतनी आकर्षित नहीं होते हैं क्योंकि इनको पैसे की बहुत जल्दी होती है, ठीक है। ये पर्सन ये नहीं देख पा रहे हैं कि आप कितनी उनके लिए डेडिकेटेड हो, आप उनके लिए कितना एफर्ट्स देते हो। और इसी वजह से आपको फील हो रहा है कि ये रिलेशन अभी ख़त्म करके आगे निकलना चाहिए, क्योंकि इस रिलेशन में अभी बचा है तो सिर्फ दर्द। इस वीक में आपको थोड़ा डिप्रेस भी फील हो सकते हैं। ओके, 10 ऑफ कप्स। देखिए, पहले तो आप उनके लिए एक फ्यूचर, उनके लिए एक लाइफ चाहते थे, उनके साथ एक फ्यूचर चाहते थे, उनके साथ एक कनेक्शन बिल्ड होना चाहते थे। लेकिन ये पर्सन एक ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं आपके साथ, एक पर्सन आपके साथ ये ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जिनकी वजह से आपको ये लग रहा है कि अभी ये सिचुएशन को पकड़ के चलना आपके लिए उतनी ही प्रॉब्लमेटिक है, उतनी ही दम घुटने वाली हो गई है कि आपका जो मानसिक स्थिति है, आपका जो पूरा टाइम कंसंट्रेशन है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के साइड पे जाते हैं और आप सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन में रहते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए द सन की कार्ड है और यहाँ पे देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स है। तो मुझे ये लग रहा है एक हार्ट ब्रेक आप दोनों के बीच इस वीक हो सकती है, लेकिन द सन है, सब कुछ संभाल लेंगे, ठीक है। यूनिवर्स पे आप ट्रस्ट कीजिए। ये जो पर्सन है ना, ये जो आपके लिए मतलब आपको पुरानी मेमोरीज को ये जो याद कर रहे हैं ना, वो डेफिनेटली कम बैक करेंगे। उसको कम बैक करना है क्योंकि उनको ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा दिन वो नहीं रह सकते, क्योंकि उनको भी ये फील हो रहे हैं, उनको भी ये हार्ट ब्रेक्स हो रहे हैं, उनको भी ऐसा लग रहा है कि उनको भी अभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके पर्सन, एक नई चीज़ों को रिक्रिएट करना चाहते हैं आपके पर्सन। हो सकता है आप दोनों के बीच पहले एक बहुत ही ख़राब सिचुएशन थी, बहुत ही मैं सिर्फ खराब नहीं कहूँगा, झगड़ा थी। आप कुछ बोलते थे तो वो दूसरा कुछ मतलब निकलते थे।
अगर आप उनको पूछते थे, आप हालचाल भी पूछते थे, तो भी वो आपको डिफरेंट वे से जवाब देता था, जैसे तुम देख रहे हो वैसे ही है। मतलब आपको सही तरह से ट्रीट नहीं किया जाता था यहाँ पे। तो इस वजह से आप काफ़ी पेन में गुजर रहे थे, और आप अभी भी वो पेन फील कर रहे हो, अपने अंदर वो पेन, अपने अंदर वो फीलिंग्स आपका अभी भी है। तो इस वजह से आपको भी उतनी हार्ट ब्रेक्स फील हो रहे हैं। तो इस वजह से आप जब उनको ये कह दिया कि चलो ठीक है, अभी तुम तुम्हारे रास्ते, मैं मेरा रास्ता, और इस वीक में ऐसा सिचुएशन होने वाली है आप दोनों के बीच कि आप उनको डायरेक्टली या अपने व्यवहार के साथ, आई मीन बिहेवियर में, ये आप उनको समझा देंगे कि आई नो नीड यू। लेकिन ये पर्सन काफी रेस्टलेस है। आप देखिए, ये पर्सन अभी दौड़ा चला आ रहा है आपके पास। इस पर्सन को अभी ऐसा लग रहा है कि पूरी जो कायनात है उनका बिगड़ चुका है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके ही बारे में सोच रहे हैं। पूरा दिन पूरी रात वो आप ही के ख्याल में, पूरी रात है और पूरा दिन है। आप अगर उनसे बातें नहीं कर रहे हो, इस सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ एरीज ब्लॉक भी कर सकते हो। मतलब आप दोनों की साइड में ये जो कनेक्शन है, आपके साइड से ये ब्लॉकेज भी फील कर सकता है आपके पर्सन। तो इस वजह से वो, उनको ऐसा लग रहा है कि उनको अभी ये रिस्टार्ट करना चाहिए, उनको ये फिर से स्टार्ट करना चाहिए। तो इस बारे में वो अभी नाइट ऑफ वॉन्स के साथ वो आ रहे हैं आपके पास वो आ रहे हैं। आपके पास वो पुरानी प्यार को वापस करने के लिए आ रहे हैं। कुछ कुछ केस में यहाँ पे शादी का भी प्रपोजल हो सकते हैं। ये इंसान अगर पहले से आपको शादी के लिए ऑफर नहीं कर रहे थे, तो अभी ये इंसान आपको शादी के लिए पूछ सकते हैं। आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो ठीक से हो सकते हैं स्टार्ट। ठीक है, इनके दिल में आपके लिए इमोशन तो है, बहुत इमोशन है, बहुत लव है, बहुत एक इंटेंस कनेक्शन है आप दोनों के बीच। तो वो पर्सन अभी आपके पास ही आना चाहता है, या दैट इज ये मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मतलब आप चले गए तो आपके जैसा इंसान उनको मिल नहीं सकता। वो आपको एक तिजोरी की तरह मानते हैं, आपको वो एक ऐसा फील करते हैं आपको लेके कि चलो भाई, अगर मेरे पास मेरे एरीज है तो मुझे हर एक प्रॉब्लम में सोल्यूशन मिल सकते हैं, मुझे हर एक प्रॉब्लम में कामयाबी मिल सकती है। ठीक है, और क्या मैसेजेस है? पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ मैं ये देख पा रहा हूँ, ये जो पर्सन है इनके तरफ से एक ऑफर आपके पास आएंगे, फिर से एक ऑफर वो करेंगे आपको, जो आप दोनों की रिलेशन को एक अच्छी पोजीशन पे ले जाए, एक अच्छी सिचुएशन पे आप दोनों की जो रिलेशन है वो ले जाए। तो ये ऑफर कर सकते हैं। ओके, तो यही है आप दोनों की लव रीडिंग। चलिए हम देख लेते हैं आप दोनों, आपकी करियर में क्या है। ठीक है, करियर के लिए मैं 2 कार्ड यहाँ पे पिक करूंगा। द एम्प्रेस, 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे मुझे ये दिख पा रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक सक्सेस है। ठीक है, आप कोई भी सिचुएशन में हो, या आप नए जॉब ढूंढ रहे हो, या आप पुरानी जॉब में हो, या बिजनेस कर रहे हो, या आपको पुरानी बिजनेस में या नए बिजनेस शुरू करना चाहते हो, जो भी सिचुएशन यहाँ पे है, यहाँ पे मुझे विक्ट्री दिख रहे हैं और आपका काम बनते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आपके काम नहीं हो रहा है, या आप जो भी काम कर रहे हो उसको आपको सिर्फ बैकस्टेप ही मिल रहा है, ये नहीं है। आपके काम को यहाँ पे एक सफल होने की चांसेस बहुत है। ओके, एंड इस कार्ड के साथ आपकी जो नॉलेज है ये बहुत हेल्प करेंगे आपको अपने जॉब में, अपने काम की जगह पे। तो आप यहाँ पे हो सकता है आपके बॉस या आपके सीनियर को आपका जो काम है वो पसंद हो और वो आपके लिए कुछ नया सोचे। तो ये बहुत ही अच्छी कार्ड है आपके लिए फॉर करियर वाइज। चलिए एक ओवरऑल मैसेज देख लेते हैं ओरेकल की तरफ से। लुक फॉर ए साइन। तो आपको अभी लव या करियर, कोई भी सिचुएशन जो हो,
आपको एक साइन की तरफ देखना है कि आपको ये देखना है कि क्या आपके लिए बेटर है, क्या आपके लिए सही है, क्योंकि कभी-कभी हम लोगों को बेटर ऑप्शन के लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है, क्योंकि बेटर वेट करने के बाद ही आते हैं, ठीक है? तो ये थी आप लोगों की करंट रीडिंग फॉर लव एंड करियर फॉर दिस वीक। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।